वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, 8 पे कमीशन जल्दी ही लागू होने वाला है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि 2026 में लागू होगा या फिर 2027 में। वैसे तो 10 साल की अवधि में हर एक पे कमीशन लागू होता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछला पे कमीशन जो था 7वां पे कमीशन, ठीक है, 7th CPC, वो लागू हुई थी 2016 में। तो इस हिसाब से 10 साल बाद 2026 में 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, अनाउंस कर दिया था कि पे कमीशन जल्दी ही लागू हो जाएगा, अप्रैल तक लागू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और अभी 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पे कमीशन लागू नहीं हुआ है 8वां। तो भैया जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड एक न्यू अपडेट, न्यू खबर निकल कर आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो 8 पे कमीशन है, इसमें जो भत्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे भत्ते बंद हो गए, बहुत सारे मर्जर होंगे। तो यहाँ पर 7वें वेतन आयोग की तरह कौन कौन से भत्ते बंद होने वाले हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 8वें वेतन आयोग में भी भत्ते बंद हो रहे हैं और कौन से भत्ते बंद होंगे, कौन से मर्जर होंगे, सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे सकते हैं। देखिए, 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की तरह कुछ भत्ते खत्म किए जा रहे हैं। वे कौन से हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। 8वां वेतन आयोग किन भत्तों पर लग सकती है कैंची। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी भत्ते लगातार चल रहे थे, कंटिन्यूटली हर साल आपको मिल रहे थे, उन पर कैंची लग सकती है या फिर वो बंद हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ पॉइंट्स है। 7वें वेतन आयोग में 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी, ठीक है। 196 भत्ते निकाले गए थे। कितने होते हैं? इनमें से 52 भत्ते समाप्त कर दिए गए थे, जो कि जिनका कोई यूज नहीं था तो बंद कर दिए गए, ठीक है। जबकि 36 भत्तों को अन्य भत्तों में मिला दिया गया था, ठीक है। तो जो 36 अलाउंसेस है, इनको बाकी के जो पहले से ही कंटिन्यूटली चलते आ रहे हैं उनमें मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। सरकार का उद्देश्य था वेतन संरचना को सरल बनाना, दोहराव खत्म करना, पारदर्शिता बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि अब 196 भत्ते, बहुत सारे, जैसे आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो उन अलाउंसेस को अलग अलग काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को क्या है, बहुत सारे भत्ते कम कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या है कि जो स्ट्रक्चर होगा वो सही बन जाएगा, ठीक है, पे कमीशन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 6 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि बेस पर बताना चाहता हूँ, 6 पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पर, कि यहाँ पर कौन कौन से भत्ते बंद किए जाएंगे या फिर कैसे क्या होगा, ठीक है। पहला है, वेतन आयोग से क्या उम्मीद है। पुराने और अप्रासंगिक भत्तों की समाप्ति। अब यहाँ पर जो पुराने हो गए हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, काफ़ी टाइम से उनका यूज़ नहीं आ रहा है और ज़बरदस्ती के भत्ते लगते हैं या फिर उनका यहाँ पर उनका लाभ यहाँ पर कर्मचारियों को देना पड़ता है, तो कोई उसका मतलब नहीं है, इसलिए वो ख़त्म होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भत्ते जिनका आज कोई महत्व नहीं है या जो अब डिजिटल सिस्टम, नई प्रशासनिक व्यवस्था में अप्रासंगिक हो गए, हटाए जा सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं हटाए जाए, जैसा मैंने आपको बताया। उदाहरण, यात्रा भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता। अब देखिए, यहाँ पर यात्रा, ट्रेवल अलाउंस है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर जॉब करते हैं वहीं आसपास रहते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बच जाता है, तो ऐसा भत्ते का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब विशेष ड्यूटी कौन करता है? कोई नहीं करता विशेष ड्यूटी। तो इसलिए जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, इसमें ओवर टाइम की ड्यूटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। और मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ओवर टाइम की मुझे जहाँ तक पता है कि ओवर टाइम कम ही होती है। तो जो आपको मेन टाइमिंग मिलती है, उसके अलावा ओवर टाइम होता ही नहीं है, तो विशेष ड्यूटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल ड्यूटी अनाउंसमेंट नहीं है। अब विशेष ड्यूटी में कौन आता है? जैसे कि आर्मी वाले आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए, या फिर जो पुलिस वाले, उनके लिए भी हो सकता है। छोटे क्षेत्रीय भत्ते, टाइपिंग। अब देखिए, यहाँ पर टाइपिंग, पहले टाइपिंग चला करती थी, आप कंप्यूटर में या फिर गूगल वॉइस से सब कुछ हो जाता है, तो इसलिए वो भत्ता बंद कर दिया गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, मुख्य भत्तों का पुनर्गठन। जो मेन भत्ते हैं उनको वापस से क्या क्या यहाँ पर लागू करना चाहिए। कुछ अहम भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, HRA, जो परिवहन भत्ता, TA, महंगाई भत्ता, DA, चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंसेस, पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, लेकिन इन्हें पुनर्गठित किया जा सकता है। अब जैसे कि DA हो गया, TA हो गया, ठीक है, उसके बाद HRA हो गया,
तो ये जो भत्ते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जाए तो महंगाई भत्ता तो होता ही है, बेसिक सैलरी में पे ऐड होता है। उसके बाद मतलब इनका क्या है, रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, इनको पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर पेंशन भोगियों के लिए स्थायी चिकित्सा भत्ता, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो महंगाई भत्ते जो डीए होता है का बेसिक वेतन में विलय। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीए और शायद जो महंगाई भत्ता है और जो बेसिक वेतन है वो दोनों एक कर दिए जाएंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी। चर्चाएं हैं कि भविष्य में डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा, इससे वेतन संरचना सरल हो जाएगी, लेकिन भविष्य में डीए वृद्धि की सीमा कम हो सकती है। समय सीमा और आयोग का गठन। मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया आपको, और 2025 तक आने की उम्मीद थी। बताया जा रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से कि 1 जनवरी 2026 में 8 पीआरसी 8 सीपीसी जो पे कमीशन है वो लागू हो जाएगा। तो हो सकता है हो भी जाएगा, जो भी जैसा चल रहा है उसके हिसाब से चलता जाए, तो नहीं तो हो जाए तो आगे 2027 भी खींच सकता है। अब देखिए यहाँ पर चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवें पॉइंट की ओर चलते हैं, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का असर। इस पर असर क्या पड़ेगा, ठीक है। वेतन संरचना होगी सरल और पारदर्शी, भत्तों की संख्या कम हो जाएगी, कुल आय पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार आमतौर पर बेसिक पे और डीए बढ़ाकर संतुलन बनाती है। पेंशन पर सकारात्मक असर। पेंशन की गणना केवल बेसिक पे और प्लस डीए पर होती है, इसलिए बेसिक वेतन बढ़ने से पेंशन भी लाभकारी हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। अंतिम तस्वीर तभी स्पष्ट होगी जब सरकार टोर जारी करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पेंशन का जिक्र किया गया है कि अगर डीए को जो मूल वेतन है उसमें अगर प्लस कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि डीए में वृद्धि तो नहीं होगी आगे, लेकिन जो पेंशन मिलती है आपको वो डीए और जो मूल वेतन है उसके आधार पर मिलती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। छठा पॉइंट है आयोग का गठन जनवरी 2025, ठीक है। टोर और अध्यक्ष, सभी अध्यक्ष घोषित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी कोई अध्यक्ष वगैरह घोषित नहीं है कि यहाँ पर आयोग का गठन किस हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है, अनुमान तो लगाया जा रहा है 2026 में ये लागू हो जाएगा 8 पे कमीशन, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी वजह से सरकार इस चीज़ का फैसला नहीं कर पाई इस पर, ठीक है, कि लागू करना है या नहीं, या फिर कुछ कारणवश देरी हो गई, ठीक है, तो हो सकता है 2027 तक लागू हो, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर अनुमानित है 1.8 से लेकर 2.46, वास्तविक तय होने की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, ठीक है। अब भैया यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है 1.8 से 2.46 फिटमेंट फैक्टर तय होने की संभावना है, तो ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। हो सकता है जो पहले 2000 यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के टाइम पे जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, हो सकता है यही रह जाए, या इससे ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर इससे कम होकर यहाँ पर 1.86 आ जाए, जैसा कि अभी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया। तो कुछ संभावना है, ये सिर्फ जो भी होगा 2026 में होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर डेली के अपडेट देने का मेरा यही महत्व है कि आपको हमेशा संतुष्टि बनी रहे, ठीक है। आप मोटिवेट रहो कि हाँ जो 8 पे कमीशन है इससे रिलेटेड कुछ तो प्रोसेस हो रही है, इसलिए डेली की जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो आपको इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।